रब्बा एक गुनाह और मैनू कर लैन दे मेरा यार मैनू लोकां कोलों खो लैन दे। कोमल जी, आप उनकी बीवी हैं तो मैं भी उनकी बीवी हूँ, और आपको जो करना है आप करें, मुझे जो करना होगा मैं वो करूँगी। कोमल जी, मैं शहर की अम्मा गल कर रही हूँ जी। ज़रा मेरे दिमाग उम्र से मेरी गल करा दी। दामाद कहाँ से हो गया? गटर में गिरने का शौक है इसको। उमर, तुम रात को 1 घंटा किससे बात कर रहे थे, वो भी कमरा लॉक करके? तुम्हें क्या लगता है मैं वहां मौजूद नहीं हूं तो मुझे कोई खबर नहीं पहुंचेगी कि तुम क्या कर रहे हो? तुम दूसरी वाली को छोड़ रहे हो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सुना तुमने? मुझे मेरी बच्ची अपने बाप के घर कल चाहिए। इज दैट क्लियर? उमर, तुम रात को 1 घंटा किससे बात कर रहे थे, वो भी कमरा लॉक करके? तुम्हें क्या लगता है मैं वहां मौजूद नहीं हूं तो मुझे कोई खबर नहीं पहुंचेगी कि तुम क्या कर रहे हो? तुम दूसरी वाली को छोड़ रहे हो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सुना तुमने? मुझे मेरी बच्ची अपने बाप के घर कल चाहिए। इज दैट क्लियर? आई नो भैया ने गलत किया है, बट कोमल भाभी को अब समझ जाना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। सैनी, तुम इतना डर डर के क्यों बात कर रही हो? जैसे तुम्हारे आसपास कोई है। अगर कोई है भी तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बी ब्रेव। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं अपना अगला वीडियो लॉग तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बनाऊं, दैट हाउ टू हैंडल एक्सट्रीमली इमोशनल मेंबर ऑफ द फैमिली। वो इमोशनल नहीं है, सेल्फिश है। तुम्हारे भाई को भी यही लगता है क्या? पता नहीं, पर भैया की तो आवाज ही नहीं निकलती उनके सामने। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आ जाए। क्या हुआ भैया, सब ठीक है? कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही थी। फिल्जा को देखने चला आया। कोमल भाभी का मुझे मैसेज आया था कि फिल्जा को उनकी तरफ ड्रॉप कर दे। मुझे भी आया था मैसेज। गलती हो गई यार सैनी, और अब ये गलती गुनाह लगने लगी। आप भी मेरे साथ चले ना, मैं नाना अबू के घर पे बहुत बोर होती हूँ। आप होके आओ और मामा को भी साथ लेके आना, ओके? आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दें। क्या? मामा बुझान से एंग्री हैं क्या? नहीं, सब ठीक है बिल्कुल। चलो चलो जल्दी जल्दी आप ब्रेकफास्ट खत्म करो, फिर आपने पापा के साथ जाना। मामा ने कहा था सुबह सुबह आना। मैंने फिनिश कर लिया, ब्रश कर करम। ओके। गुड मॉर्निंग भाई। मॉर्निंग। क्या हुआ? आर यू ओके?
वो साहब जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। मुझे थोड़ा सा एडवांस चाहिए। मैडम तो घर पर नहीं है, उन्होंने कहा था कि मैं आपसे ले लूं। तो गोया जैसा जैसा मैडम कहेंगी आप वैसा करेंगी। कितना अच्छा हो कि आप एडवांस भी उन्हीं से ले लें जिनके लिए आप मेरी जासूसी करती हैं। मैं तुम्हें एडवांस तनख्वाह दे चुका हूं। भाई उसे ज़रूरत है। तुम बीच में मत बोलो। तुम्हें कुछ खबर है घर में क्या चल रहा है? मुंह उठाती हो, किसी की भी वकालत शुरू कर देती हो। और आप पल पल की खबर दे रही हैं अपनी मैडम को। नहीं साहब जी, नहीं। मैं वापस आऊं तो मुझे घर पे नहीं दिखनी चाहिए। नहीं साहब जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। जेनी बीबी, मैंने कुछ नहीं किया। एक मिनट चुप करो। भाई आप रिलैक्स होके ब्रेकफास्ट करें, मैं हैंडल करती हूँ। जेनी बीबी, खुदा के लिए मुझे घर से मत निकाले। मैंने कुछ नहीं किया। गुड मॉर्निंग। अब नहीं, मुझे मामा के पास जाना है। मामा के पास जाना है। टाइम नहीं है मेरे पास, समझिया? फिजा, मैं आपको लेके जाऊंगी। कोई नहीं जाएगा यहां से। मेरी बहन हो तुम। स्टे हियर, ओके? जेनी बीबी, खुदा के लिए मुझे घर से मत निकाले। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। जेनी बीबी, आप देखिए ना, मैंने आप लोगों की कितनी खिदमत की है। आप लोग इस तरह मुझे घर से निकाल देंगे, आपको नहीं पता। वो तुम्हें कॉल करती है? वो कॉल तो आपको भी करती है। आपको नहीं पता मैं कितनी परेशान हूँ। मेरे घर के हालात कितने खराब है, हम समझती ही चुप नहीं तो है। करो नूरी। लेकिन मुझे घर से मत निकालेगा जेनी बीबी। आप साहब जी को बोले मुझे घर से मत निकाले। मैं करती हूँ उनसे बात। हेलो भाभी, भाई तो चले गए। हाँ हाँ, फिजा तो तैयार है। अभी बस गाड़ी आती है तो मैं उसको भेजती हूँ। हाँ, तो तुम्हारे नवाबजादे भाई बच्ची को छोड़ते हुए नहीं आ सकते थे क्या? जेनी बीबी, आप साहब जी को कॉल करें, उन्हें कि मुझे घर से मत निकाल, मुझे थोड़ा सा एडवांस दे दे। आपको नहीं पता मुझे कितनी परेशानी है। मुझे बच्चों की फीस भी देनी है। जेनी जेनी बाजी, आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए चाय गर्म करके लाती हूँ। इन लोगों को भी पता नहीं चलता कि हमारे हालात कितने खराब है। हम लोग कितने परेशान हैं घर में फाके पड़े हुए। क्या हुआ पप्पू? कुछ नहीं। अरे नूरी आपा, क्यों दिल जला रही है? साहब का मीटर तो वैसे ही घुमावा रहता है। इन लोगों को कोसने से कुछ नहीं होगा सरवत। ये तो अपने ठंडे कमरों में खूब मजे से रहते हैं और हम चूल्हे के पास सड़ते हैं, फिर भी इनकी जली कटी बातें सुनते हैं। और साहब जी ने कौन सा बड़ा काम कर लिया? उन्होंने दूसरी कर रखी है। ओ अच्छा, इसलिए पहली वाली चुड़ैल जो है, मुझे तो साहब पर बहुत तरस आता है। देख भाई सरवत, हम तो यहाँ पर सिर्फ पैसे कमाने के लिए पड़े हैं और जन्नत कमाने की सारी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। बहुत अच्छी बना ली, बहुत कुछ किया है मैंने इन लोगों के लिए। तो क्या साहब बाजी को छोड़ देगा? अरे छोड़ दे मेरी बला से, मुझे कुछ नहीं है। मुझे तो सिर्फ मेरा एडवांस चाहिए। तू तो जानता है ना सरवत, मेरी बच्ची हॉस्पिटल में है और इन बड़े लोगों के दिल भी कितने छोटे होते हैं ना। अच्छा, मेरा कर्जा तो याद है ना? तू तो मेरी गर्दन ही काट ले, मेरा कर्जा तो याद है। अरे यहाँ पर जेब में 10 रुपए तक नहीं है। इन लोगों को अल्लाह पाक ने इतना कुछ दिया है, फिर भी शुक्र अदा करने के बजाय हर वक्त लड़ते रहते हैं। तू देखता जा सरवत, इन लोगों को तो मैं कैसा सबक सिखाती हूँ। फिल्जा आ रही है। हाय मैडम, आपने अपना क्या हाल बनाया हुआ है। बाल तो देखें, सूखे घास हो गए। आपने अपना जरा ख्याल नहीं किया। सर दुखता रहता है नूरी, गोलियां खाती रहती हूँ मैं। बुरा ना माने,
जो कुछ हुआ है उसके बाद तो आपको गोलियां ही खानी है ना। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, दिमाग की रगें सूख जाती हैं। खुद पे इतना जुल्म ना किया करें। और वैसे भी छोटी सी तो उम्र है आपकी। उम्र गई भाड़ में नूरी, सारी जिंदगी लगा दी और क्या सिला मिला है। हाय मेरी प्यारी बाजी, मेरा मतलब है आपको मेरा बाजी बोलना बुरा तो नहीं लगा ना? क्या फर्क पड़ता है, जो बोलना है बोलो। मेरा और तुम्हारा तो लंबा साथ है, मेरी बच्ची तुम्हारे सामने बड़ी हुई है। नूरी क्या हो गया है भाई? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर। क्या बात है, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बाजी, इंसान जो कुछ भी हो पर गरीब ना हो। साहब जी ने मेरी बहुत बेइज्जती की है। देखिए बाजी, हम यहाँ काम करने के लिए आते, जलील होने नहीं। मैंने बस साहब जी से थोड़ा सा एडवांस मांगा था और वो मुझे चीखने लग गए। आप तो जानती है ना बाजी, मेरी बच्ची हॉस्पिटल में। पता नहीं साहब जी को कैसे शक हो गया कि मैं उधर की खबरें आपको देती हूँ। आप खुद बताए बाजी, वहाँ जो कुछ भी हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। क्या मैं आपको कुछ बोलती हूँ? चलो रोना बंद करो, ये रखो, रखो ये। मत रो नूरी, बस कर जाओ। मुझे बताओ वहाँ क्या हो रहा है? जाने दे बाजी, खामखा में फसाद होगा। नहीं नहीं, तुम बोलो क्या? बाजी, जैसा आप सबको समझते हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहां पर बहुत कुछ हो रहा है। क्या दूसरी वाली को ले आए हो? नहीं, ये तो मैं नहीं जानती। ये तो ज़ैनी बीबी को पता होगा। साहब जी सारी बातें ज़ैनी बीबी को बताते हैं। और वैसे वो साहब जी की बहन है, आपकी तो नंद है ना जी। उनको क्या है, उनके लिए तो पहली भी भाभी है और दूसरी भी। उनकी बला से तीसरी भी आ जाए। नहीं नहीं, ज़ैनी इन सबसे मुख्तलिफ है, अलग है। हाय मेरी प्यारी बाजी, आपने इतनी जमातें पढ़ी है, आपको ये बात अभी तक समझ में नहीं आई कि आप तो अलग हो सकते हो, लेकिन वो नहीं, क्योंकि वो दोनों भाई बहन हैं। खैर जाने दे। नहीं नहीं नहीं, बोलो क्या बात है? देखिए बाजी, मैं भी ज़ैनी बीबी को फरिश्ता समझती थी। तुमको फिर से पाने की बस मुझे इजाजत दे, बाकी जो बची वो सारी चाहत दे। सब हदों को तोड़ दूं मैं, खुद को तुमसे जोड़ दूं मैं, तुमको थामने की थोड़ी फुर्सत दे। क्या कहे कितना मुश्किल जोड़ना टूटा हुआ दिल, हाँ मगर कोई सजा पाई है जो दर्द मिला। रब्बा एक गुनाह और मैनू कर लैन दे मेरा, यार मैनू लोकां कोलों खो लैन दे। ओ रब्बा एक गुनाह और मैनू कर लैन दे मेरा,
हाँ जी, ये कपड़े प्रेस हो गए हैं। ये यहाँ पे रख दें और डस्टबिन क्लीन कर दें। जी। मैडम, ये अंगूठी पड़ी थी मेरी। अंगूठी जी। दिखाओ। आप जाओ और ये डस्टबिन भी ले जाओ। जी। किसकी है? किसकी अंगूठी है? भैया आ जाए। क्या बात है, नूरी नहीं है क्या? भाभी ने नूरी को अपने पास बुला लिया और अब वो वहीं रहेगी। आपने भी तो उस दिन उसकी बात नहीं मानी। तुम्हें ऐसे अकेला घर में तो नहीं छोड़ सकते। ड्राइवर होता है बाहर, मैं घर पे होता नहीं, 1000 काम हो सकते हैं। इट्स ओके, आप फिक्र ना करें, मैं मैनेज कर लूंगी। क्या बात है, मम्मी के खानों की याद दिला दी तुमने तो। चलो, नूरी के जाने से एक फायदा तो होगा, अच्छा खाना खाने को मिलेगा। कुछ पैसे ट्रांसफर किए हैं तुम्हारे अकाउंट में, कपड़े शपड़े ले लो। आई नो मेरी वजह से तुम काफी टेंस हो, सॉरी। भैया, आपने अपनी हालत देखी है, क्या हो गई है? आप इतना प्रेशर लें जितना आप हैंडल कर सकते हैं। प्लीज भाभी को वापस बुला लें। देखें, शहर के बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन आप अपना ये बना बनाया घर क्यों खराब कर रहे हैं? सच में प्लीज उनसे सुलह कर लें। भाभी ने हमेशा हर चीज आपके लिए कैसे हैंडल की है। भाई, यू कांट डू दिस टू हर। तुम शहर से मिली नहीं हमें। शी इज लाइक ठंडी हवा का झोंका। ठंडी हवा का झोंका? yes. रहने दे भाई, रहने दे। यहाँ तक आते आते ना सारी ठंडी हवा के झोंकों की फूंक निकल जाती है। प्लीज बी रियलिस्टिक। कोमल भाभी की जगह अगर कोई और होता तो वो भी यही करता, बल्कि मैं तो भाग जाती। प्लीज फिल्जा को वापस ले। आई रियली मिस हर। मुझे तो उसके बगैर सांस भी नहीं आती है, और उसके अलावा मेरा है भी कौन? भैया प्लीज, मैं आपका घर ऐसे खराब होते हुए नहीं देख सकती हूँ। मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया है, पर आप तो ठीक रहें, खुश रहें। भैया शहर को कहीं सेटल कर दीजिएगा। देखें, अगर आप भाभी को वापस नहीं लाए ना तो फिल्जा बेघर हो जाएगी। भाभी कभी भी उसे हमें वापस नहीं देंगी। आज भी उन्होंने उसका और सामान मंगवाया था और मैंने भेज दिया। मैं क्या करूं? मैं आपकी बहन हूं, कभी भी आपका बुरा नहीं चाहूंगी। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है कि सब कुछ जानते हुए आपने ये सब कैसे किया। मैं सच कहूं तो हमारे बीच कुछ बचा ही नहीं है। मैं नहीं मिस करता उसको। मैं समझती हूँ, आई नो हाउ यू फील। भाभी को अपना रवैया ठीक करना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि एक गलती पर आप दूसरी गलती दोहराएं। शहर गलती नहीं, शहर गलती नहीं है। मैं आपकी एक ही बहन हूँ, मैं कभी भी आपका बुरा नहीं चाहूंगी। मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें।
यार मुझे रोजाना झूठ बोल के गाड़ी लानी पड़ती है कोमल। तुम मुझसे मिलने के लिए झूठ बोलते हो? तुम्हें उससे मिलके खुशी होती है ना, अब उसके लिए मैं झूठ भी नहीं बोल सकता क्या? देखो, झूठ बोला ना सिर्फ एक शर्त पे मंजूर है, वो सिर्फ इसलिए अगर तुम मुझसे डरते हो। नहीं नहीं, मैं तुमसे नहीं डरता, समझी? वो डरते तो हो तुम मुझसे, सिर्फ तुम नहीं बाकी सब भी डरते हैं मुझसे। हाँ हाँ पता है, बहुत दहशत है तुम्हारी, और सबसे ज्यादा तुमने खाला को डरा के रखा होगा। यार वो तो फजूल में डरती है मुझसे, मतलब बिल्कुल ही। अब मैं क्या करूं, अगर मैं वो बॉन्ड नहीं बना पाई उनके साथ, वो एडजस्ट नहीं कर पाई सौतेली माँ के साथ अपनी, उसमें मेरी गलती तो नहीं है ना? नहीं कर पाता इंसान, आसान नहीं होता। अरे आई टोटली अंडरस्टैंड, ओके? तुम बिल्कुल सही हो बाबा, गलत नहीं हो। आई नो आई एम ऑलवेज राइट। थैंक यू सो मच मिस राइट। अब मुझे छोड़ाओ, कोचिंग बहुत हाँ, देर हो गई है। चलो 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 चलो। ये मैं तुम्हारे लिए लाई थी। मेरे लिए नहीं, फजा के लिए। तो क्या हो गया आप ही? वैसे भी तो उनको 4 शादियों की इजाजत है, आप तो एक ही पर उठकर आ गई हैं। फासिल, तुम्हें ये मजाक लग रहा है? नहीं नहीं, ये मजाक नहीं है, बहुत सीरियस मैटर है आप ही। मतलब कि इतने अरसे से उसने तुमसे शादी छुपा के रखी और तुम्हें पता भी नहीं लगने दिया। तुम क्या कर रही थी? सो रही थी क्या? कोई ड्रग्स करने लग गई हो आप ही? हाँ, मतलब कोई पार्टी चल रही है कि मियाँ लाहौर के चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहा है और तुम्हें पता ही नहीं है? तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं मिलती अपनी शॉपिंग स्प्री और सोशल लाइफ से। ऐसे ऑनेस्टली दिस इज नॉट अ जोक, आप ही शुड बी सीरियस अबाउट इट। अच्छा, मैंने उसको कहा है ना कि दूसरी वाली बीवी को तलाक दे। आप लेना उससे तलाक। अगर वो आपको पसंद करते तो वो दूसरी शादी नहीं करते। वो आपको पसंद नहीं करता है, प्लीज गेट इट। क्या बात कर रहे हो तुम? सांस नहीं ले सकता वो मेरे बगैर। Are you serious? आप ही तुम्हारे बगैर सांस नहीं ले सकता? I think you're sadly mistaken because इसे डिल्यूजन होना कहते हैं। और अगर डिल्यूजन का मतलब नहीं पता तो प्लीज गूगल कर लो, मैं स्पेलिंग बता देता हूँ। DELUSION। I mean यहाँ यूके में अगर किसी बंदी का हस्बैंड चीटर होता ना तो वो 1 सेकंड उसके साथ नहीं रुकती, और तुम पता नहीं क्यों। मजाक उड़ा रहा है मेरा। हेलो हेलो आप ही। बाहर जाके क्या रहना शुरू कर देते हैं, भूल जाते हैं यहाँ पे जिंदगी कैसी है। ये दुनिया ही ऐसी है बाजी, यहाँ पर किसी की बर्बादी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनसे कोई पूछे कि बाप के बगैर बच्चों को किस तरह पाला जा सकता है, और बच्ची की जिम्मेदारी कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं होती। जब मेरा मियाँ मुझे छोड़कर भागा था ना, तो खानदान में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था। दर दर सफाई करके मैंने अपने बच्चों का पेट पाला है, और आप तो ये बात अच्छी तरह जानती हैं। आपको तो सब मालूम है बाजी। देखो उमर बेटा, जब तक मेरी बेटी तुम्हें छोड़ने का हतमी फैसला नहीं कर लेती, मैं कुछ नहीं कह सकता। और मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है, ये बात समझ लो। उमर, बेटी तुम्हारी भी है और कोमल की भी। क्यों अपना बसा बसाया घर बर्बाद करने पर तुले हुए हो? देखिए, मैंने उससे वक्त मांगा है, और यकीन कीजिए मेरा अपनी दूसरी बीवी से कोई राब्ता नहीं। आप लोगों को भी तो कुछ उसे समझाना चाहिए। कोमल को उसका रवैया देखिए, दिन ब दिन कैसा होता जा रहा है। अगर वो ऐसे ही बिहेव करती रहेगी तो तुमने फिजा को भी बुला लिया यहाँ? फिजा यही रह गया मेरे साथ। ज़ैनी अकेली है, नूरी भी यहाँ आ गई। लिसन, थोड़ा वक्त मांगा है मैंने। कोई वक्त नहीं मिलेगा, तुम जैसों को तो अब कोई वक्त नहीं मिलेगा। ये क्या तरीका है बात करने का? यही तरीका है बात करने का। अब ऐसी ही बात होगी, ऐसे ही हूं मैं, एंड नो वन हैज अ प्रॉब्लम विद इट।
तुम्हें लगता है अगर कोई कुछ कहता नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी तक मैंने सिर्फ रास्ता बदला है। कल को कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं कैसी हूँ। इसीलिए जैनी ने कहा कि जो कुछ हुआ उसमें सारा कसूर तुम्हारा है। ज़ैनी ऐसा कुछ कह ही नहीं सकती। तुम्हारे पूरे खानदान में अगर कोई मेरे साथ मुखलिस है ना, तो वो तुम्हारी बहन ज़ैनी है और कोई भी नहीं। मोहब्बत करती है मुझसे, शी अडोर्स मी। राइट। अगर तुम पे उसको जरा भी भरोसा होता ना, तो वो ये सब कुछ ना करती जो उसने किया। क्या किया? हाँ? क्या किया उसने? तो सुनो, जो मैं लाहौर गई थी हमारी एनिवर्सरी वाले दिन, मेरा टिकट ज़ैनी ने बुक करवाया ये पता करने के लिए कि तुम कहाँ रहते हो। और मैंने पता कर लिया, मुझे पता लग भी गया। मैं पहुंच गई तुम्हारी उस दूसरी मनहूस बीवी का थोबड़ा देखने के लिए। मैं पहुंच गई। डिनर पे जा रहे थे तुम दोनों, हमारी एनिवर्सरी वाले दिन तुम उसके साथ डिनर पे जा रहे थे, मैंने वो देखा। उमर, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धोखा दोगे और सब तुम्हारे साथ खड़े होंगे? मेरा भाई कहता है कि वो तुम्हारा खून पी जाएगा। मेरी जड़ें नहीं काट सकते, तुम बहुत मजबूत है। तुम्हारी बहन तुम्हारा साथ नहीं दे रही, वो शहर का पत्ता काट रही है, क्योंकि वो तुम्हारी रग रग से वाकिफ है कि तुम क्या हो, हाउ वीक यू आर। ज़ैनी ऐसा नहीं कर सकती, वो बहन है मेरी, वो नहीं कर सकती, क्योंकि वो जानती है मैं अच्छा आदमी हूँ। मैं बुरा आदमी होता तो मैं तुम्हें छोड़ चुका होता अब तक। तुम्हारे आसपास घेरा इतना तंग हो गया कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। उमर बेटा, नंदे भाभियों को सपोर्ट करती हैं। ऐसी वैसी भाभी नहीं हूं मैं, माँ की तरह रखा है मैंने उसको। झूठ बोल रही है वो, ऐसे कभी नहीं कह सकती। नूरी, नूरी बात सुनो। जी बताओ अपने साहब को मैं लाहौर गई थी। जी। मेरा टिकट किसने बुक करवाया था? वो ज़ैनी बीबी ने। ठीक है, जाओ। हाँ जी, और कोई गवाह चाहिए? उमर, अगर तुमने मुझे छोड़ने के बारे में सोचा भी ना, मैं तुम्हें इस दुनिया में तन्हा कर दूंगी। बिल्कुल बस कर दो कोमल, बस कर दो, बहुत हो गया। अब उमर तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। और वैसे देखो तुम नहीं, कुछ सुनने को है नहीं। थैंक यू। उमर मेरी बात, उमर कोमल, किसी को इतना जलील करने के बाद तुम्हें अब भी तवक्को है कि वो तुम्हारे साथ रहेगा? क्यों घसीटा तुमने ज़ैनी को? उमर को पता होना चाहिए कि वो कितने पानी में है। कोमल, एक शहनाज दूसरी शादी करके आ गए और उसकी तरफदारी में बोल रही हैं। जिंदगी को हार दिया, तेरा एतबार किया, तेरे ही सहारे खुद को किया। चुप रहूं या बोल दूं मैं, राज तेरा खोल दूं मैं, जुल्म दिल के साथ तूने जो किया। छुपाऊं कैसे रोना, दिखाऊं कैसे हंसना, हाँ मगर कोई सजा पाई है जो दर्द मिला। रब्बा एक गुनाह और मैनू कर लैन दे मेरा, यार मैनू लोकां कोलों खो लैन दे मेरा, यार मैनू लोकां कोलों खो लैन दे।
बाजी, जैनी बीबी की कॉल आ रही है। आप फोन अटेंड नहीं करी तो बार बार मेरे नंबर पे फोन कर रही हैं। कोई जरूरत नहीं है फोन उठाने की, कोई जरूरत नहीं है। कोमल, कोमल, उमर अभी तक घर नहीं पहुंचा। मुझे नींद आ रही है, उसने बात करनी होगी अपने भाई से, खुद कर लेगी। जिस हाल में उमर यहाँ से गया था, इस काबिल होगा क्या वो? कोमल, वो तुम्हें लेने आया था यहाँ। जैनी ने कहा होगा जब भी लेने आया था ना। वो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रही है और तुम कम से कम उसका फोन तो अटेंड कर लो। एक सेकंड, क्या किया उसने मेरे लिए? क्या क्या किया बताएं मुझे, आप ज्यादा जानती हैं। कुछ नहीं किया उसने मेरे लिए, मेरी पीठ में छुरा घोंपाई उसने, ये किया है। या अल्लाह, या खुदाया, तुम अपने ना मसले खुद ही निपटाओ। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। वहाँ शौहर किस हाल में है और नंद परेशान बैठी हुई है और तुम्हें सोने की पड़ी है। हद होती है वैसे। जी मुझे सोना है, आप भी फोन ऑफ करके सो जाए। आपको किसी ने नहीं कहा ये कॉल्स अटेंड करने का। और प्लीज आहिस्ता आवाज में बात कीजिए, मेरी बच्ची सो रही है। सैर, तो बाहर आते ही बंदा चाय शाय पीता है, कुछ बात कर। पुत्र, खैर तो है? कुछ तो बोलना। नहीं बोलना? उमर का फोन है। हेलो उमर, उमर कैसे हैं आप? सॉरी मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सका। क्या मतलब उमर? मेरी जिंदगी तमाशा बन गई इसमें, किसी के काम का नहीं रहा। मुझे तुम्हें लाना ही नहीं चाहिए, मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें इस मुसीबत में नहीं फंसाना चाहिए। ना जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप तो मेरा सब कुछ है ना। I'm useless. Useless. किसी का कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं। क्या आवाज नहीं जा रही होगी? हाय हाय, इसमें रोने वाली क्या बात है? हुआ क्या है? बता तो सही कुछ मुझे भी। बहुत गलती हो गई, बहुत गलती हो गई अम्मा। उमर से शादी नहीं करनी चाहिए। अम्मा अगर उसको कुछ हो गया, अम्मा अगर उसको कुछ हो गया, हमें तो कोई इत्तला देने भी नहीं आएगा। हम गरीब लोग, हमें कौन पूछेगा अम्मा? क्या करें? चल यहाँ से चलते हैं। अच्छे सरफराज मुझे पकड़ लेगी तो मैं मार दे। मैं तो थक गई हूँ। हाय, कितनी नाउम्मीद हो रही है तो अल्लाह से। वो अल्लाह सोने पे भरोसा रख, जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, वो वारिस है हमारा। ऐसे ना अपना दिल ना बुरा नहीं करते, ना उम्मीद नहीं होते। ना मेरी दी रोना ना बंद कर, अल्लाह चंगिया करेगा। बस मेरा बच्चा, बस माँ शुक्र है मेरा बच्चा। बस 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 मेरा काका।
सोचा भी नहीं था क्या कर जाएगा मेरी ही वफा से दिल भर जाएगा। तू चाहे बदल जा हम ना बदलेंगे, कुछ भी हो जाए हम तेरे रहेंगे। बुरा तो आखिर नहीं है ये दिल तो काफिर नहीं है, हाँ मगर कोई सजा पाई है जो दर्द मिला। रब्बा एक गुनाह और मैनू कर लैन दे मेरा यार, मैनू लोकां कोलों खो लैन दे। ओ रब्बा एक गुनाह और मैनू कर लैन दे मेरा, रब्बा एक गुनाह और मैनू कर लैन